नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग बात करते हैं JEE BA 2020 और 22 के एडमिशन के बारे में। मतलब जो यूपी में बीएड की काउंसलिंग होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करा रही है। तो इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है। इसके शेड्यूल के बारे में, एडमिशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि बीएड की जो काउंसलिंग है वो कितने राउंड की काउंसलिंग है। तो देखिए, इसमें 3 राउंड की काउंसलिंग है। फर्स्ट राउंड है, इसमें आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, कॉलेज अलॉट करना होगा, इस तरह से होता है पहले काउंसलिंग। और दूसरी काउंसलिंग पुल काउंसलिंग होगी, मतलब पूरी फ़ीस आप जमा करेंगे, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा। तीसरी काउंसलिंग है डायरेक्ट एडमिशन है। आपका अगर सीट कोई खाली रहता है कॉलेज में, आप जाइए पूछिए कि सर आपके यहाँ सीट खाली है, तो आप जाके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। आइए अब बात करते हैं कि क्या क्या डिटेल आपको देना होगा वहाँ पे। रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो सबसे पहले आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड है उस पर। उसके बाद आप लॉगिन होंगे, उसमें आपकी डिटेल लगेगी, बैंक की डिटेल। और बैंक की डिटेल केवल जिस स्टूडेंट का फॉर्म है उसका होना चाहिए, या कैंडिडेट के फादर या मदर, मतलब 3 लोगों का होना चाहिए। केवल कैंडिडेट का या फादर का या मदर का, इससे अलावा किसी और का डिटेल रहेगा। बैंक डिटेल तो काम नहीं करेगा, वो लेगा ही नहीं। उसमें 3 ही लोगों का पूछता है कि फादर के नेम से है कि मदर के नेम से है कि बंदे के हिमसेल के नाम से है। और इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको पासबुक स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पासबुक अगर नहीं भी आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसका अकाउंट नंबर लिख लीजिए, कहीं IFSC कोड नोट कर लीजिए, कौन सा बैंक है और कौन सा ब्रांच है, यही चीज़ चाहिए। और ये किस लिए होता है, ये नीचे देख लीजिए लिखा हुआ है कि जो भी आप फ़ीस जमा करते हैं वो फ़ीस अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाए, इसीलिए ये बैंक का पासबुक लिया जाता है। आइए अगला बात करते हैं हम लोग कि कैंडिडेट जो अपीयर हैं, इस साल अपीयरिंग में हैं, उन लोगों के लिए बात करते हैं कि वो लोग को क्या जमा करना है। उन लोगों को अपना ओरिजिनल मार्कशीट जमा करनी है। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि उन लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट जमा करनी होगी। इंटरनेट का अगर मार्कशीट उन लोगों के पास है तो उसको प्रिंसिपल या कॉलेज या रजिस्ट्रार जो भी है, आपके कॉलेज का रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल या छोटी, उनसे आपको अटेस्ट करा के, वेरीफाई करा के तब ऑनलाइन सबमिट करना है। ड्यू टू द काउंसलिंग, जब काउंसलिंग करते हैं उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर जमा करना है, सबमिट करना है, तभी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ़ीस कितनी जमा करनी है। लोगों को ये नहीं पता होता कि काउंसलिंग में फ़ीस कितनी जमा करनी है। तो ये आपको बता दें कि काउंसलिंग के लिए टोटल 5,775 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी, जिसमें 750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस होगी और 5,000 रुपये कॉलेज की एडवांस फ़ीस होगी। मतलब कुल मिला के 5,750 रुपये देना है। 750 रुपये आपके काउंसलिंग फ़ीस हो जाएगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, उसका कोई पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो 5,000 रुपये ये जमा हुआ है, ये 5,000 रुपये आपके जो भी एडमिशन लेंगे उस कॉलेज की एडवांस फ़ीस रहेगी। और आपको पता होगा कि जो पूरी फ़ीस है वो 51,250 रुपये फ़ीस है टोटल। तो उसमें से 5,000 ये लेस हो जाएगा, मतलब 46,250 रुपये आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो। और देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपका कॉलेज की फ़ीस 5,000 से अधिक है तो जो भी बका है प्राइवेट कॉलेज का, जैसे हमने बताया कि प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस 51,250 रुपये है, तो 5,000 लेस कर दीजिए, 46,250 रुपये हुआ। ये फ़ीस आपको कॉलेज में पे करना होगा। मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया जिसकी फ़ीस 2,500 है, तो आपने तो 5,000 जमा किया है, तो ये जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको 2,500 रुपये वापस कॉलेज वाले दे देंगे, क्योंकि आपकी फ़ीस 2,500 है, आपने 5,000 सबमिट किया है। लेकिन पहली बार 5,000 सबमिट करना सबको ज़रूरी है एडवांस फ़ीस में, और 750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस में। मान लीजिए आपके कॉलेज की फ़ीस कहीं और गवर्नमेंट कॉलेज मिला जहाँ की 10,000 फ़ीस है, तो आपने 5,000 जमा कर दिया, 5,000 आपको और जमा करना है। काउंसलिंग फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, ये बार बार कहा जा रहा है, ये समझ लीजिए आप। अगला है कि जब आपको कॉलेज मिल जाएगा,
आपने काउंसलिंग करा लिया, उसके बाद चॉइस फिलिंग कराएंगे और इसमें आप फ्री हैं, जितने मर्जी उतने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि 1 2 4 5 10, जितने मर्जी उतने कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आपको लॉक भी करना है, अगर लॉक नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं एक और वीडियो बनाया हूँ जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि काउंसलिंग कैसे करना है, क्या स्टेप है, किस तरह का है। ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप काउंसलिंग के लिए जाइए। या अपने से काउंसलिंग करना हो तो बहुत सावधानी रखनी होगी, या तो किसी साइबर कैफ़े से जाकर करा लीजिए ताकि आपकी गलती ना हो, आपका 1 साल बर्बाद ना हो और आपको कोई गलत कॉलेज ना मिल जाए। लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज चूज करते हैं, गलती से कहीं एक तो प्राइवेट कॉलेज उसमें सेलेक्ट हो जाता है और बाद में आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाता है, जबकि आपकी रैंकिंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रहती है। फिर भी अगर आपने ऊपर से प्राइवेट कॉलेज डाल दिया तो पहले आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए काउंसलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं तो किसी एक्सपर्ट साइबर कैफ़े वाले पे जाके करा लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कि जब आपको कोई मिल जाएगा कॉलेज, तब क्या करना है। तब आपको कॉलेज फ़ीस जमा करनी होगी और कॉलेज फ़ीस के लिए आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। 3 दिन में आपको कॉलेज फ़ीस जमा कर देना है। उसके बाद आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसको लेके आपको 7 दिन के अंदर अपने कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाके जो भी आपके एचओडी होंगे, टीचर होंगे, वहाँ के जो भी हेड होंगे, उनको अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, ओरिजिनल भी ले जाइए, फ़ोटोकॉपी भी ले जाइए और ले जाके उनसे बात करिए कि सर हमने एडमिशन लिया है, ये आपके कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है मेरा पढ़ने के लिए, बीएड करने के लिए, और मैं आपके कॉलेज में अब आपके कॉलेज का छात्र हूँ और ये मेरा डॉक्यूमेंट है, आप मेरा एडमिशन लेटर लेके मुझे अपने एब्सेंट के रूप में स्वीकार कीजिए। और 7 दिन के अंदर हमने बताया आपको कि 7 दिन के अंदर आपको जाना है और जाके वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन अपना डॉक्यूमेंट का करवाना है। उसके बाद आपको ये देखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये आपको कन्फ्यूजन रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता दूँ कि जब से बीएड का फॉर्म भरा आपने तब से लेकर के और आज तक काउंसलिंग के बाद जो आपको एडमिशन लेटर मिला है, वहाँ तक के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपने जब फॉर्म भरा है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एडमिट कार्ड आया, उसके बाद रिज़ल्ट आया स्कोर कार्ड, उसके बाद आपने ये जो फ़ीस जमा किया काउंसलिंग वाली 5,750 रुपये की, उसके बाद फिर आपने जो बकाया फ़ीस था, शेष राशि थी, उसको जमा किया, उसकी फ़ीस रसीद, एडमिशन लेटर और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं एकेडमिक 10, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी जो भी आपने किया है, जो भी इसमें लगाया है, उन सब के डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल भी और एक कॉपी भी लेके वहाँ कॉलेज में जाना है। साथ में एक आईडी प्रूफ और कम से कम 2 फ़ोटो आप लेके जाइए, तब वहाँ पे मान्य होगा। नहीं तो आपको अगर डॉक्यूमेंट सारा नहीं लेके जाते हैं तो आपको वापस भी आना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं कि पुल काउंसलिंग राउंड 2 में क्या होगा। तो पुल काउंसलिंग में पूरी की पूरी आपको फ़ीस देनी होगी और उसके बाद आपके पुल काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो कॉलेज मिल जाएगा तो आपकी फ़ीस ये रिफ़ंड नहीं होगी जो फुल फ़ीस जमा हुई है, और कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो ये फ़ीस आपको पूरी वापस आ जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप काउंसलिंग कराइए तो IFSC कोड बहुत ध्यान से दीजिए और अकाउंट नंबर। पिछले बार क्या हुआ, कई लोगों ने IFSC कोड में 1 0 कम कर दिया था, जिससे उनकी फ़ीस जो 51,250 रुपये की थी वो वापस आने में बहुत परेशानी हुई थी। कई लोगों को तो जो यूनिवर्सिटी है उनके मेन कैंपस में जाके एडमिशन सेल में बात करना पड़ा था कि मेरा क्यों अभी तक 51,250 जो भी फीस था वो वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि 51,000 रुपये कोई कम शुल्क नहीं होती है। और सोचिए कि 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने ना आए तो कितने आपको टेंशन रहेगी। तो इसलिए आप भरते समय अकाउंट नंबर, IFSC कोड बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि जैसे SBIN, SBI का है तो SBIN 0011,750 इस तरह से कोड रहता है। तो बहुत लोगों को ये रहता है कि SBIN के बाद 0 है कि O है। तो आपको बता दें कि 5वां लेटर जो होता है वो हमेशा 0 होता है, O नहीं होता है। कुछ लोग O भर देते हैं, इस वजह से उन लोगों को वो फ़ीस वापस नहीं आई थी, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए किसी एक्सपर्ट से ये सब काम कराइए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। आइए अब बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन में वही है कि जब ये 2 राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद जब आपको बचा रहेगा सीट, कोई सीट बची रहेगी, तो आप कॉलेज में जाएंगे तो उन लोगों को बताएंगे कि भई हमारे पास इतनी सीट खाली है, आप एडमिशन ले लो, तो पूरी फ़ीस जमा करके आप एडमिशन ले सकते हैं।
अब आइए बात करते हैं कि काउंसलिंग कब से कब तक, कितने से कितने रैंक तक के विद्यार्थियों के लिए है। तो सबसे पहले ये है कि 1 रैंकिंग से लेकर के और 50,000 तक ये फेज़ 1 है। फेज़ 1 की में काउंसलिंग में 1 से लेकर के 50,000 तक जिनकी रैंकिंग है, स्टेट रैंक से हो रहा है। ये कैटेगरी रैंक से कभी ये जो काउंसलिंग होती है वो कैटेगरी रैंक से नहीं होती है, स्टेट रैंक से होती है। हाँ, सीटों का आवंटन आपकी कैटेगरी रैंक के अनुसार ही होता है। जो कॉलेज अलॉट होता है वो आपके कैटेगरी रैंक से होता है, लेकिन जो आपके काउंसलिंग होती है जिस तरह का रहता है, अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो स्टेट रैंक पे होता है, सेंट्रल लेवल का है, इंडिया लेवल पर है तो इंडिया लेवल पे होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं फेज़ 1 की काउंसलिंग के बारे में। तो 1 से लेके 50,000 तक जिनकी रैंक है वो पहले दिन 19 तारीख को, पहले दिन है, देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा कि 19 अक्टूबर को पहले दिन रजिस्ट्रेशन होगा और 20, 21, 22 3 दिन आपको और मिलेंगे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए। मतलब 19 को आप रजिस्ट्रेशन कराइए और 20, 21, 22 को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग भी करा सकते हैं, और 23 को केवल चॉइस फिलिंग होगा 5वें दिन, और 24 तारीख को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा सीट, और 25, 26, 27 तारीख को आपको फ़ीस पे करना है। मतलब 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपके पास टाइम है। आप अपने पैसे का जुगाड़ कर लीजिए, बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। लोग कहते हैं कि भैया पैसा तो हमारे पास जो भी 51,250 पूरा टोटल मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ। तो आपको बता दूं कि ऑनलाइन पेमेंट होता है और कोई इसमें किस्त टाइप का या टुकड़े में पैसा नहीं जमा होता है, पूरी की पूरी फ़ीस जमा होती है। अगर आपके अकाउंट में 1 रुपये भी कम रहता है तो फ़ीस का पेमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पैसे का बंदोबस्त आप पहले कर लीजिए, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। आइए अब बात करते हैं फेज़ 2 के राउंड की काउंसलिंग में। तो फेज़ 2 वाला जो 50,000 1 से लेकर के 1,40,000 तक के बच्चों की काउंसलिंग होगी, ये 6वें दिन होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आपके काम की चीज़ है, आपको फ़ायदा करेगा। जो लोग बीएड का इस बार एंट्रेंस दिए हैं और जा रहे हैं अपना काउंसलिंग कराने, वो लोग वीडियो को देखें और एक बार नहीं 2-3 बार देखें, जिससे कि उनको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम न रह पाए। तब देखिए आपको सेकेंड फेज़ में जो है वो 24 अक्टूबर को 6वें दिन रजिस्ट्रेशन होगा। 25, 26, 27 तारीख को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगा। 28 तारीख को केवल चॉइस फिलिंग होगा और 29 अक्टूबर को सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा। और वैसे ही 30, 31 और 1 नवंबर तक आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। आइए अब बात करते हैं फेज़ 3 की। 1,40,000 1 से लेके 2,40,000 तक जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन लोगों की काउंसलिंग होगी। 29 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन होगा, 30, 31, 1 को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी, और 2, 3 को 2 को चॉइस फिलिंग होगी, 3 को अलॉटमेंट होगा सीट का, और 4, 5 और 6 भी होगा। इन सब में इन लोगों का सीट का फ़ीस पेमेंट होगा। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं ये पूरा इसका PDF भी आपको इसमें डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कोई अगर कन्फ्यूजन रहता है तो। अब आइए बात करते हैं कि नवंबर 3 को क्या होगा फेज़ 4 की, जो 2,40,000 1 से लेके और जितने तक अंत तक है सारे लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी फेज़ 4 में। तो रजिस्ट्रेशन 3 तारीख को होगा, 3 नवंबर को, 4, 5, 6 नवंबर को चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन भी होगा, और 7 नवंबर को केवल चॉइस फिलिंग होगी। 8 नवंबर को अलॉटमेंट होगा सीट का, और 9, 10, 11 नवंबर को आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं पुल काउंसलिंग। 12, 13 नवंबर को डेटा रिकन्सिलेशन है, और 14, 15, 16, 17 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा पुल काउंसलिंग के लिए, और 18 को चॉइस फिलिंग होगा। 19 तारीख को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, और फीस इसमें आप पहले ही पे कर चुके होते हैं, इसलिए फ़ीस जमा करने के लिए कोई वो नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन कर तभी आपकी फ़ीस जमा कर ली जाएगी। आइए अब बात करते हैं डायरेक्ट के लिए। तो डायरेक्ट के लिए 20 नवंबर के बाद जो भी सीट खाली रहेगी, डायरेक्ट आप कॉलेज में जाइए और कॉलेज में जाके आप बात करिए कि सर आपके यहाँ सीट खाली है, तो वहाँ जाके आप एडमिशन करा लीजिए। बस ये पूरी की पूरी आपको वीडियो काउंसलिंग के बारे में बताता है। थोड़ा लंबा वीडियो है, 15 मिनट का, बाकी आप देखिए, बहुत ही आपको अहम जानकारी इसमें दी गई है। धन्यवाद।